निर्ग्रंथ प्रवचन सातवां अध्ययन चल रहा है। उसी में परमात्मा के दो वचन और हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तानि ठाणानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तवम् भिक्षायैव निहत्यैव ये सन्ति परिनिर्वुढा सन्ति एगेहिं भिक्षुहिं गारथा संयमोत्तरा गारथेहिं य सवेहिं साहवो संयमोत्तरा। तानि ठाणानि गच्छन्ति, उन स्थानों को जाते हैं। शिक्षिता संयमम तवम, जो संयम और तप के अनुशासन में रहते हैं। भिक्षाए व गेहथे व, वो चाहे साधु हो या फिर गृहस्थी हो। जे संति परिनिर्वुढा, जो क्षमा के शांति के द्वारा परिनिवृत्त हो जाते हैं या पूरी तरीके से छूट जाते हैं। संति एगेहिम भिक्षुहिम गारथा संयमोत्तरा, कुछ एक साधुओं से संयम में गृहस्थी श्रेष्ठ होते हैं। गारथे ही या सव्य ही साहवो संयमोत्तरा, परंतु सभी गृहस्थियों से यदि साधु है तो वो श्रेष्ठ है। बात समझ में आ रही है? उसमें मुझे लग रहा बहुत ज्यादा गूंज रहा है। अब फिर ठीक है। जो शांति से और क्षमा से, कहने के लिए दो शब्द हैं पर बात एक ही है कि क्षमा के द्वारा, शांति के द्वारा जो संताप से निवृत्त हैं, संताप से निवृत्त हैं, वे गृहस्थी हो या साधु हो, या फिर ऐसा कहें कि संयम और तप के अनुशासन में वे साधु हैं या गृहस्थी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस यदि उनमें ये चीजें हैं कि क्षमा के द्वारा जिसने अपने संताप को क्या कर लिया, दूर कर दिया है, या कहें कि जिसने संयम और तप के अनुशासन में अपने आप को समाहित कर लिया है, उसमें रख लिया है, तो ऐसा भगवान कहते हैं कि फिर चाहे वो गृहस्थी हो, फिर चाहे वो साधु हो, इन दोनों में से कोई भी हो, वो उन स्थानों को चले जाते हैं। किन स्थानों को? जिसे हम मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, या फिर उच्च ऐसे देवलोकों की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं कि एक दो बार और जन्म लेंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। परंतु यहां पर तीन चीजें हैं कि सबसे पहली बात यह है कि क्षमावान होना चाहिए, दूसरा यह है कि संयम का पालक होना चाहिए, और तीसरा है कि तपस्वी होना चाहिए। यदि ये तीन बातें उसमें हैं तो इन तीन बातों के रहते उसकी मुक्ति का मार्ग क्या हो जाता है? खुल जाता है। फिर उसे संसार में ज्यादा देर तक रखना संभव नहीं होगा, या ज्यादा दिनों तक या ज्यादा समय तक वो संसार की माया की उलझनों में नहीं उलझेगा। कारण कि अपने रास्ते की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को उसने क्या कर दिया? पार कर लिया है, उनसे छूट गया है। किसी कारणवश यदि किसी को कारागृह में जाना पड़े या किसी को कैद की सजा हो जाए
और यदि उसकी कैद की समाप्ति हो जाए, मान लो कि जितने समय तक उसको जेल में रखा गया था, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर वो वहां रहा, और साल भर पूरा होते ही कहा कि भैया तुम्हारी जो सजा थी वो पूरी हो गई, दरवाजा भी खोल दिया गया है, कोई रुकावट नहीं है, सारी लिखा पढ़ी हो गई है कि इसकी जो भी कागज वगैरह होते हैं सब हो गया, अब तुम घर जाओ, तो वो जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब आप में से बताओ कि कितने मुक्ति को चाहते हो, बताओ, ईमानदारी से बताइए। कितने हैं जो मुक्ति चाहते हैं? हैं? सब चाहते हैं। अपना ठिकाना नहीं, सबका ठिकाना पहले से, सब चाहते हैं। अपना बताओ कि तुम चाहते हो या नहीं चाहते, सबकी मत फिक्र करो कि सब चाहते हो या नहीं चाहते। आप ये बताओ कि आप खुद में चाहते हो या नहीं चाहते। मुझे इससे क्या लेना देना कि आप सब चाहते या नहीं चाहते। पर हाँ, यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि हाँ मैं चाहता हूं। तो आप अपनी बताओ कि आप चाहते हो या नहीं चाहते। चाहते हैं तो फिर फंसे क्यों हो? है? किसने फंसाया बताओ? पता है, नागार्जुन के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि आप कहते हो कि सब शून्य है, सब ब्रह्म है, एक बात बताओ फिर मैं फंसा क्यों हूं? तो उन्होंने कहा, करे चल तुझे एक काम बताता हूं, तो एक मंत्र का जाप कर और 3 दिन बाद तुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। करे बस 3 दिन में? करे हाँ। करे अच्छा। करे मुझे करना क्या होगा? करे कुछ भी नहीं। तुम्हें ये सामने कुटिया दिख रही है? करे हाँ। करे तो कुटिया थी, एक छोटी सी कुटिया, और कुटिया का बहुत बड़ा दरवाजा नहीं था, बिल्कुल एक छोटा सा दरवाजा कि एक पतला सा आदमी मेरे जैसा भी उसमें थोड़ा सा मशक्कत करके घुसे। तो कहा कि ये कुटिया? करे हाँ, इसमें तुम्हें 3 दिन तक एक मंत्र का जाप करना है और लगातार करना है। करे क्या? करे ये करना है, मैं भैंस बन गया हूं, मैं भैंस बन गया हूं, मैं भैंस बन गया हूं। करे ये मंत्र है कोई, इससे निर्वाण की प्राप्ति होगी? करे हाँ होगी, तुम जाओ और मंत्र का जाप करो। और वो गया और जाकर बैठ गया वहां कुटिया में, और जैसे कि नागार्जुन ने बोला था, और वो क्या मंत्र का जाप करने लग गया, बन गए। तो वो 3 दिन तक लगातार करता रहा, मैं भैंस बन गया, मैं भैंस बन गया, मैं भैंस बन गया। और गजब की बात यह है कि आत्म सम्मोहन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है 3 दिन तक, क्योंकि उसने दिल से ये जाप किया था। 3 दिन के बाद नागार्जुन कुटिया के बाहर खड़े हुए 4थे दिन सुबह और कहा, बंधु आजा बाहर, हो गया तेरा मंत्र जाप, सिद्ध हो गया तुझे। तो वो एकदम से खड़ा हुआ, करे बाहर जाऊं, पर दरवाजे के पास आकर रुक गया। अब जब दरवाजे के पास आके रुका, नागार्जुन ने कहा, बाहर आ जा। करे बाहर कैसे आऊं, मैं तो भैंस हो गया। अब क्योंकि दरवाजा छोटा है, भैंस बड़ी है, तो दरवाजे से बाहर कैसे आए? पहले दरवाजा बंद करो तब भैंस बाहर आएगी। करे मैं भैंस हो गया 3 दिनों में। ये 3 दिन के मंत्र जाप का इतना सम्मोहन है कि वो अपने आप को क्या समझने लग गया? भैंस समझने लग गया। तुम्हारे तो अनंत जन्मों का सम्मोहन पकड़ रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा। कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये मोहन? ये जो अविद्या का इतनी बड़ी मजबूत गांठ बांध रखी है, इसे तोड़ने में कैसे संभव हो सकोगे? कैसे ताकत लगेगी? इसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय होता है, और उपाय सिर्फ इतना सा है, सबसे पहले अपनी मुक्ति की इच्छा पैदा करनी होती है। किसकी इच्छा? मुक्ति की इच्छा पैदा करनी होती है। जैसी ही इच्छा पैदा होती है, फिर उसके बाद साधन जुटने चालू हो जाते हैं। तो पहले वाले में परमात्मा ने पहले सूत्र में केवल इतनी सी बात कही है कि जिसके जीवन में क्षमा से जिसने अपने संताप को मेट डाला है। परमात्मा से पूछा गया कि प्रभु क्षमा के भाव से होता क्या है? यदि किसी के दिल में, किसी के हृदय में, किसी की आत्मा में यदि क्षमा की भावना का वास है तो उसे मिलेगा क्या? क्या होता है इससे? तो परमात्मा ने कहा कि वो प्रहलाद भावों को जानता है, प्रहलाद के भावों की प्राप्ति करता है। प्रहलाद कई दिनों का बिछड़ा हुआ, मान लीजिए कि आप, भगवान ना करे ऐसा हो, पर यदि किसी आपके अपने बहुत प्रिय व्यक्ति का कहीं अपहरण हो जाए और फिरौती के लिए फोन आ जाए कि भैया इतने लाख रुपए रख देना वहां पे काली पहाड़ी के पीछे और अपना बच्चा ले जाना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा खत्म। इधर फोन आया और आप क्या होने लगे? लुट गए, बर्बाद हो गए हम। अब जैसे ही फोन आया तो आप परेशान हैं, हैरान हैं भयंकर तरीके से।
परंतु थोड़ी ही देर में 5 मिनट होते भी नहीं और सामने बच्चा खड़ा मिल जाता है आपको। और जैसे ही सामने बच्चा खड़ा मिलेगा तो क्या होगी बताओ? खुशी होगी ना। इसी को कहते हैं प्रहलाद भाव। प्रहलाद भाव का मतलब है ऐसा उल्लास होना जिसमें एकदम से वो आ जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसे भीतर में आनंद पैदा हो जाना कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाए। है या नहीं है? बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई सखी, कोई सखा, कोई मित्र, कोई बंधु जब कई सालों के बाद आपके सामने आता है तो कितनी खुशी होती है। होती खुशी नहीं होती? मुझे नहीं पता, पर 5 महीने के मतलब 4.5 महीने जा चुके हैं। आज खुशी हो रही है आने की नहीं हो रही? आपको हो रही नहीं हो रही? मुझे तो हो रही थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि पहले वहां होकर अकेले बोलना पड़ता था, आज कुछ तो हो सामने। है या नहीं? तो होती ना खुशी। इस खुशी को जो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारे हाव भावों में इतनी तीव्रता से वृद्धि होती है, तब कहते हैं ये प्रहलाद भाव है। तो जो क्षमावान है, जो शांतिवान है, सबसे पहले तो वो अपने संताप को समाप्त करेंगे। संताप की समाप्ति का मतलब है भीतर किसी न किसी प्रकार का ताप बना रहता है। मान लीजिए जब हम यहाँ आ रहे थे ना पूना से, तो पूना के बहुत लोग कह रहे थे कि महाराज आप ना बीड़ जा रहे हो, भीड़ ना बहुत गर्मी रहती है, बहुत उमस रहती है। तो जैसे पहले चेन्नई जा रहे थे तो चेन्नई जाने से पहले लोगों ने डराया था, ऐसे भीड़ भी आ रहे थे तो भीड़ आने से पहले भी डराया था तो बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी। वैसे भगवान की कृपा रही कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, कभी कभी तो लगातार भी 4-4, 5-5 दिन बारिश होती रही, बादल रहे, तो इतनी गर्मी हमें तो महसूस ना हुई। और जब तक गर्मी का मतलब बारिश बंद हुई तब तक ये सर्दी महाशय पधार गए हैं, तब तक सर्दियां चालू हो गई। खैर ये बात अलग है। पर जैसे यदि बाहर में इतनी गर्मी हो, उमस हो, न ठंडी हवा हो, न ठंडा पानी हो, पानी भी पियो तो वो भी गर्म, पंखा भी चलाओ तो वो भी गर्म, ऐसी हालात में जब बेचैनी हो रही हो तब आपको क्या चाहिए? जब प्यास लगी हो तब क्या चाहिए आपको? ठंडा पानी। जब गर्मी लग रही हो तब क्या चाहिए? है ना, शीतलता चाहिए, ठंडा ही चाहिए भैया। थोड़ी सी ठंड लगे, थोड़ी इतनी गर्मी भयंकर पसीने पसीने हो रहे हैं, भीतर में अकुलाहट हो गई, बेचैनी हो गई, अब क्या चाहिए? अब थोड़ी ठंडक चाहिए। आप केवल और केवल ठंडक चाहते हो क्योंकि बहुत तेज गर्मी लग रही है। ऐसे भीतर में जब संताप पैदा होता है तो आप बेचैन रहते हैं और चाहते हैं कि बस केवल शांति मिल जाए। भैया भैया बहुत हो गया ना, बहुत बात हो गई, बहुत हल्ला हो गया, बड़ा शोर हो गया, थोड़ा कम करो, है ना, महाराज बहुत बोल लिए, टाइम हो गया, चुप करो। है या नहीं? जब इतना शोर होता है, जब किसी चीज का एक चारों तरफ शोरगुल मचा रहता है तो आप कहते हैं भैया बहुत हो गया ना, थोड़े शांत करो, अब बड़ा हल्ला हो गया, हल्ला बंद कर दो, थोड़ी देर तो शांति लेने दो, थोड़ी देर तो जीने दो। कहते हो या नहीं कहते हो? ये थोड़ा सा तो जीवन जीने दो हमें भी। तो आप केवल शांति चाहते हो। तो क्षमा से क्या होता है? क्षमा से संताप मिट जाता है। संताप का मतलब है भीतर में जो तुम तपते रहते हो, किसी न किसी वजह से बेचैन बने रहते हो, वो बेचैनी क्या हो जाती है? मिट जाती है। जितनी ज्यादा गांठें बांधोगे, जितने ज्यादा अशांत रहोगे, जितने ज्यादा अपने जीवन में क्रोध मान आदि के अंतराय खड़े करोगे, अवरोध तैयार करोगे, उतने ज्यादा बेचैन होते चले जाओगे, उतने ही ज्यादा। बेचैनी की बजाय यदि शांति चाहिए तो शांति के लिए केवल एक ही उपाय है, और उपाय क्या है? संताप को मिटाने का। तो परमात्मा कहते हैं कि शांति, परिनिवृत्त हो जाओ। परिनिवृत्त का मतलब है शांत हो जाओ। शांति से कौन रोकता है तुम्हें? शांत होने से कौन बाधा है जीवन में? बताओ तो सही। हैं? पतिदेव शांत नहीं रहने देते या अपनी पत्नी देवी शांत नहीं रहने देती? होता यही है ना। अगर हम शांत नहीं हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी किसको देते हैं? बताओ, किसको कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम शांत नहीं हैं, तुम्हारी वजह से हम बेचैन हैं। हमारी बेचैनियों का, हमारी अशांतियों के मूल में हमेशा कोई दूसरा होता है। पति होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, व्यापार होता है, रिश्ते नाते होते हैं, यही तो होते हैं या नहीं होते? पर असल बात ये बताओ कि सचमुच में ऐसा है? अच्छा, ये एक बात सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं आपको, फिर जवाब देना इस बात का। ऐसा हुआ, एक बौद्ध मठ था जहां बहुत सारे साधु भिक्षु लोग रहा करते थे और ध्यान करते थे, साधना किया करते थे।
तो वहीं पर एक भिक्षु मेरे जैसा, बात बात पर चिड़चिड़ करने वाला, कुड़कुड़ करने वाला, वो हमेशा इस बात की शिकायत रहती थी कि ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, ये इस ढंग से नहीं रहता, ये ध्यान नहीं करता, ये स्वाध्याय नहीं करता, ये जाप नहीं करता, ये नहीं करता, बस उसकी ये शिकायत रहती थी। और जितना ज्यादा शिकायती आदमी उतना ज्यादा बेचैन आदमी, ये याद रखना। जितने ज्यादा शिकायती बने रहोगे ना, उतने ही ज्यादा बेचैनी पालते रहोगे अपने जीवन में। शिकायती होने का मतलब ये कि आदमी बेचैन है, नहीं तो शांत आदमी कभी भी शिकायत करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। जो खुश है, जो प्रसन्न है, उसके पास शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। शिकायत मतलब आदमी अशांत है। अब वो इतना शिकायती है, दूसरों से कोई ना कोई बाधा पैदा हो जाती है। खुद अपना जाप पाठ स्वाध्याय वगैरह करने के लिए बैठता तो किसी न किसी तरह की अंतराय आ जाती है, बड़ा गुस्सा उससे, ये मुझे जीने नहीं देते। तो पास में एक नदी बहती थी, तो उसने एक दिन विचार किया कि ध्यान के लिए कहाँ जाऊं। तो आसपास में भी गया तो वहां भी किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम। एक दिन गुस्सा आया उसे और उसने सोचा कि चलो भैया यहाँ नहीं रहना, चल के नदी के बीचों बीच ध्यान करेंगे। अब नदी के बीचों बीच कैसे ध्यान करें? उसने एक नाव ली और नाव लेकर चल पड़ा और बिल्कुल बीच में, नदी के बीचों बीच में नाव रोकी और वहां जाकर क्या करने लगा? ध्यान में बैठ गया। आंखें बंद हैं, सांसों पर ध्यान है और बड़ा प्रसन्न है कि चलो आज सारी झंझट क्या हो गई, छूट गई। पर गजब ये हुआ कि आंख बंद किए हुए भी 4-5 मिनट बीते होंगे, इतने में उसकी नाव से एक दूसरी नाव टकराई। अब जैसे नाव टकराई उसका माथा ठनका। अब वो संकल्प लेकर बैठा हुआ था ना, विपश्यना में अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान का मतलब है एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर आंख वगैरह खोलनी नहीं है, देखना नहीं है कि हो क्या रहा है। अब वो अधिष्ठान में बैठा हुआ भिक्षु आंख खोल नहीं सकता, पर भीतर में मन से सोच तो सकता है ना। आप भी वही तो करते हो, जब बस नहीं चलता तो फिर सोचते हो, मुर्गी की तरह कुड़कुड़ 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 चलती रहती है फिर मन में। तो अब वो बैठा हुआ है वहां और बस सोच रही है, मुझे यहां भी नहीं जीने देते, यहां भी आ गए। अरे भैया इतनी बड़ी नदी है, यहां से ले जा वहां से ले जा, तुझे मेरी नाव के टक्कर मारनी आके। तो जितनी देर के लिए उसने वो ध्यान की प्रतिज्ञा की होगी, उतना समय उसका पूरा हुआ। पर इस पूरे समय में ध्यान किसने करना था? इसको तो मैं बताऊंगा। ये जो भी मेरी नाव पे टक्कर मार रहा है ना बार बार, इसको तो मैं पाठ पढ़ाऊंगा आज इसको 2-4 बार डुबकी ना लगवा दी ना तो मेरा नाम नहीं। तो सोचे जा रहा है कि बस ध्यान खुलने दो, आज तो इसे पाठ पढ़ा के रहूंगा। जैसे ही ध्यान खुला, सामने देखा, सामने कोई भी नहीं, नाव तो थी पर खाली थी। संयोग ऐसा हुआ कि जब वो नाव लेकर आया तो नाव लेकर वो तो बैठ गए ध्यान में, पर इधर से एक नाव खुल गई होगी या कोई रस्सी नहीं बंधी होगी, तो वो नाव भी बहते बहते कहाँ आ गई? उसके नाव के पास आ गई और बार बार उसकी नाव से टकराती है उसकी नाव। तो जैसे उसको लगा कि ये कोई आ गया है, पर जब आंख खोलकर देखा तो सामने क्या था? खाली नाव थी। तो तुरंत उसको, भिक्षु को एक चीज का पता चला कि मेरा जो क्रोध है, ये जो मेरे भीतर की अशांति है, ये नाव की या किसी और की वजह से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि वो भीतर में है तो इसलिए प्रकट हो गया, नहीं होता तो कहां से प्रकट होता? समझ में आई बात? वो साधु यदि गुस्सा हुआ तो किस लिए हुआ? क्योंकि नाव टकराई, या इसलिए हुआ क्योंकि भीतर में गुस्सा था? अब खुद से पूछो, गुस्सा क्यों आता है? खाली नाव टकराती है इसलिए गुस्सा आता है। खाली नाव कोई भी हो सकता है, आपके लिए आपका पति हो सकता है, बच्चा हो सकता है, सास हो सकती है, बहू हो सकती है, कोई भी भाई बंधु नाते रिश्ते, ये सब खाली नाव हैं। खाली नाव कोई भी हो सकता है। पर एक बात बताइए कि गुस्सा कौन करवाता है? आपके भीतर में बैठा हुआ आपकी अशांति, या फिर वो खाली नाव जो सामने से आई और टकरा गई है? भीतर में है इसलिए प्रकट हुई। निश्चित तौर पर यही है। उस भिक्षु को तो एक बात समझ में आ गई कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये सब क्या है? खाली नाव है। खाली नाव का मतलब निमित्त हैं, कोई ना कोई तो आकर टकराएगा ही ना। जब घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, दुकान पर, व्यापार में, बाजार में रहेंगे तो कोई ना कोई तो आकर टकराएगा, या बिना टकराए रह जाओगे? भैया यदि टकराहट नहीं चाहिए तो घर में क्यों बैठे हो? निकलो और घर छोड़कर निकलो सन्यासी होके। आसपास जंगल भी काफी हैं, बैठ जाओ किसी टेकरी पर ध्यान लगा के, फिर ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, ना फिर गुस्सा आएगा। पर यदि हम घर में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, संघ में रहते हैं, समिति में रहते हैं,
तो भैया कोई ना कोई खाली नाव बनकर आएगा ही आएगा। जब खाली नाव बनकर कोई आता है तो खाली नाव गुस्से का कारण नहीं है। कारण कौन है? कारण हम हैं। इस बात को समझ लेना जरूरी है कि जब भी हमारा क्रोध जब प्रकट होगा तो आप ऑब्जेक्टिव मत बने। कोई भी भाव जो होता है वो विषयी नहीं हो, विषयगत नहीं होता, वो विषयीगत होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हमेशा कोई भी भाव आएगा वो क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। यहां से आरंभ होता है, यहां से चलता है। यदि यहां नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। आरंभ कहां से होगा किसी भी चीज का? यहीं से होगा ना। इसलिए परमात्मा ने पापों को, हिंसा को आरंभ का नाम दिया। आरंभ का मतलब ही क्या है? तुमने यहां से आरंभ किया है, यहीं से शुरुआत हुई है, यहीं से इसका ये चल पड़ा है, यहां इसका स्रोत है। स्रोत यहां है तो ध्यान कहां देना होगा बताइए? यदि स्रोत यहां है तो ध्यान कहां देना है? यहां देना है। और आप ध्यान कहां देते हो? बाहर। ध्यान किस पर जाता है? खाली नाव पर। खाली नाव का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी स्थिति, कोई भी घटना, कुछ भी हो सकता है। खाली नाव पर हमारा ध्यान रहता है। और जब तक खाली नाव पर ध्यान है तब तक याद रखना काम नहीं बनने वाला है, या नहीं है? ऐसा हुआ कि उस समय बैरागी था मैं, तो हम किसी के घर पर रुके हुए थे, तो छत पे खेल रहे थे, बॉल चली गई नीचे। तो मैं बॉल लेने के लिए वहां गया तो एक दरवाजा था ना, वो बिल्कुल छोटा सा था। वो वैसे तो मेरी हाइट तो अभी भी छोटी है, पर तब तो और भी छोटा था। 11 साल का कुल था, 12 साल का। तो वो क्या हुआ कि मैं भाग के आ रहा था बॉल उठा के और तेजी से आया। अब वो जो दरवाजा था वो मेरे यहां टकरा गया, तो यहां पे कट लग गया, छोटा सा खून बहने लगा। सामने एक जैन डॉक्टर थे, उनको बुलाया गया और उनको बुलाया तो उन्होंने क्या किया, गजब का काम किया। चोट थी मेरी यहां पे और उन्होंने पट्टी कर दी यहां। क्या किया उन्होंने? चोट तो थी मेरी यहां पे और पट्टी कर दी यहां पे। और जब पट्टी यहां पे करी तो मुझे भी कोई पता नहीं कि उन्होंने क्या किया, पर वो जो खून है ना वो बहना बंद नहीं हुआ। वो थोड़ी देर में यहां से फिर से रिसने लगा। तो उन्होंने देखा, जो साथ में गुरुजी वगैरह थे, जो और थे, उन्होंने देखा कि तेरा खून तो अभी भी बंद नहीं हुआ। तो जब उन्होंने देखा तो वो सारे हंसने लगे कि ये कैसा डॉक्टर है भैया, चोट यहां लगी हुई है और पट्टी यहां बांधी जा रही है। तो बताओ, बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं ना हम। चोट कहीं और लगती है और इलाज कहां चलता है? इलाज कहीं और चलता है। चोट लगने का काम यहां होता है और इलाज सुधार करने का काम कहां चलता है? बाहर चलता है। चलता है या नहीं चलता? चोट तो लगती यहां है ना, और आप इलाज कहां करते हो? पीड़ा किसको होती है बताओ? यदि कोई आपका अपमान कर दे तो पीड़ा किसको होती है? दूसरे को, आपको। और आप इलाज किसका करते हो? हाँ, इसको सुधार देंगे आज तो तुम्हें हम बता देंगे तुमको हो कौन है ना, तुम्हारी औकात क्या है, कि तुम करते क्या हो। मतलब कि पीड़ा तो इसे हो रही है और इलाज तुम करने किसके लिए जा रहे हो? तुम सुधार दूसरे को रहे हो। तो गड़बड़ी सारी की सारी यही चलती है। परमात्मा कहते हैं कि परिसंति निवृड़ा, जो शांति से बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त होने का मतलब है कि जो निमित्तों से समझ गया कि सारी की सारी खाली नावें हैं, ये तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर यदि मैं हर एक नाव के टकराने पर इसी तरीके से बेचैन होता रहूंगा तो शांत कब रहूंगा? है या नहीं? और कहते हो ना कि मनुष्य जीवन तो बड़ा अनमोल है। कहते ही हो या मानते भी हो, जानते भी हो? हैं? मानते हो कि अनमोल है? नहीं, सच्ची बताओ, फिर मैं बात खत्म करूं अपनी। वैसे भी टाइम हो गया मेरा। है? मानते हो ना कि अनमोल है, और फिर भी छोटी छोटी बातों में अपना जीवन गंवाने के लिए तैयार बैठे रहते हो। इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। अपने समाज में देख लो, कितने सारे हर रोज लफड़े लेकर बैठे रहते हो अनमोल जीवन को। और ये छोटे छोटे अहंकारों में, छोटे छोटे खेलों में पूरा जीवन, मतलब ऐसा लगता है कि एक छोटा सा नाम लेते हो जो माता पिता दे देते हैं, वो भी सच्चा नाम नहीं होता। तुम चाहो तो कल ही बदल दो, चले जाओ भैया अपने वहां, कौन से नाम बदलने वाले होते हैं, चले जाओ बोल दो कि भैया मैं कागज पत्रे में आ सके नाम था, आज से ये चलेगा। ऐसे झूठे नाम के लिए जो एक समय में मिलता है, एक समय के बाद मिट जाएगा। तुम्हारी फोटो भी यदि घर में लगेगी ना तो एक पीढ़ी तक लगेगी, दूसरी पीढ़ी बाहर कचरे में डाल देगी। और इस कचरे छवि के लिए
इस कचरे के लिए पूरा जीवन ऐसे दांव पर लगा दे जैसे जैसे असली चीज यही है। लगाते नहीं लगाते? चल रहा है नहीं चल रहा, आसपास में खेल देख ही लो अपने, चल रहा है नहीं चल रहा? कब बंद करोगे? जब मौत आएगी और चुटिया पकड़ कर ले जाएगा, चलो अब निकलो बाहर यहां से, और तुम मानते हो तभी हो। ये बात हकीकत की है। कोई साधु समझा दे, भगवान समझा दे, देव समझा दे, तीर्थंकर, पैगंबर सब इस धरती पर आगे समझा समझा कर चले गए, पर ना समझ एक इंसान ही ऐसा है जो समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता है नहीं नहीं भैया, अभी तो हमने ये करना है, वो करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। कल ही उत्तराध्ययन में मैं पढ़ रहा था, भगवान कहते हैं कि ये जो अज्ञानी जीव है ये करता क्या है? ये कहता है कि ये मैंने कर लिया, ये मैंने नहीं किया, इतना मैंने किया, इतना मैंने नहीं किया, अभी मैंने ये करना है, अभी मैंने वो करना है, अभी इतना और करना है, अभी इतना और कमाना है, अभी इतना परिवार और बढ़ाना है, अभी बच्चों को इतना पालना है। कितने सारे लफड़े। और फिर मौत आती है, और आजकल तो उसका भी भरोसा नहीं कब आ जाए। कोरोना के रूप में हमेशा दरवाजे पर बैठी रहती है। सच्ची बता रहा हूं, जो कल तक हंसता खेलता हुआ मिल रहा था ना, सुबह तक फोन पे पता चलता है गया, मैसेज आ जाता है भैया आ जाना उठावने में। और आजकल तो उठावने में भी ज्यादा लोग नहीं जाते, कहीं हमें ही न चिपट जाए कोरोना। कौन फिर उसको संभालता फिरेगा बताओ, है या नहीं? मतलब ये है कि इतना छोटा सा जीवन, इतना छोटा सा शरीर, इतना छोटा सा काल होता है, और उसको भी कलह कलेश में बिता देते हैं। उसको भी एक छोटे छोटे झगड़ों में, छोटे छोटे लफड़ों में। मतलब यूं नहीं कि 2 दिन का जीवन मिला है तो प्यार प्रेम से रह लो और निकल जाओ इस दुनिया से, नहीं, उसमें भी अहंकारों की पूरी लड़ाइयां चलते रहते हैं। ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसा होगा कि अनमोल हीरा हाथ में आया था और कौवा उड़ाने में फेंक दिया। मत कीजिए ऐसा। यदि ऐसा करोगे तो सचमुच में खुद पछताओगे, और यदि ऐसा नहीं है, पछताना नहीं चाहते, तो निश्चित तौर पर परमात्मा का ये वचन है कि चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो साधु हो, यदि उसके जीवन में शांति है, यदि उसके जीवन में 2 अर्थ है ना, संयम है और तप का अनुशासन है, तो निश्चित तौर पर ऐसा जीव अपनी मुक्ति को साध लेगा, अपने निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, अपने स्वभाव में स्थिर होकर सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। यदि ऐसा चाहते हैं तो परमात्मा की इन वचनों पर निश्चित तौर पर दृष्टि रखें, अपना चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।